गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। जोर से एक बार फिर से करिए तो हरिओम। हंसना भी है, रोना भी है। गुरु जी के सानिध्य में रहते हैं, बाद में घर से होमवर्क करते हैं। तो अभी के ज़माने में तो खास ज़रूरियात है कि हमें यही नहीं पता है कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। तो हमें हमारी संस्कृति से अवगत होना चाहिए, हमें हमारी संस्कृति को पहचानना चाहिए। बाह्य देश वाले अभी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। शीश झुकाऊं फेर लगाऊं, शीश झुकाऊं फेर लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा चरणों में ही लगाऊं मैं। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, ये पूजा हम पहली बार नहीं मना रहे, क्योंकि जब हम छोटे थे तब से हम ये पूजा मना रहे हैं। और जब से हम स्कूल में आए हैं, मतलब जब से हम छोटे थे तब से हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, और तब से हमारे विजय सर और हमारी रीता टीचर आदि जो हमारे शिक्षक कर रहे हैं, उनके साथ ये पूजा हम हर वर्ष मनाते हैं। और ये पूजा से हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। इस पूजा को हम 14 फरवरी के दिन मनाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम इसे बस 14 फरवरी के दिन मनाएं, क्योंकि हर दिन माता पिता की पूजा हम तो नहीं कर सकते, पर अपने मन में ये भाव लेके हम चले कि हमारे माता पिता ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज हम यहाँ हैं वो उन्हीं की बदौलत है। माता पिता ने जो भी किया है वो हमारे लिए बहुत 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 कुछ है। तुलसी पूजन कार्यक्रम, माता पिता पूजन दिवस कार्यक्रम, कितने सौभाग्यशाली बच्चे हमारे प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे, और कितने भावुक हैं ये। आज माता पिता पूजन दिवस में इतना आनंद आया। 2 बार कार्यक्रम हुआ, सुबह माध्यमिक के बच्चों का, शाम को प्राथमिक के बच्चों का, और देख करके हृदय बिल्कुल विह्वल हो गया। आप पूजन कर रहे थे, मेरे माँ बाप तो यहाँ थे नहीं, लेकिन मैं अपने को रोक नहीं किया। मेरी माँ की याद आई मुझको और मैं भी रोने लगा। सुबह
सारी माओ के हृदय से आंसू बरसने लगे। और ऐसा मेरे गुरुदेव का प्रसाद है, आप ध्यान दीजिए। भारतीय संस्कृति की ये महत्ता है। आप विचार करिए, जो मेरे पूज्य बापू जी ने समाज को दिया है। आज ये बच्चे जिनको माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा, उनको जीवन में क्या नहीं मिल सकता है। जिन्हें माँ बाप का दिल को दुखाया, उनको तकलीफ दिया, समझ लो को जीवन में कभी भी सफल नहीं होगा। ये पक्की बात है। प्यारे बच्चे हमारे सीख लें, माँ बाप का पूजन बहुत ही आवश्यक है। आपके संस्कार अच्छे होंगे, आप महान बनेंगे। आप मेरी बात मानिए और इसको अपने जीवन में धारण करिए। माँ बाप ने, माताएं अपने बच्चों के सिर पे हाथ हिला रही थी, भाव थी। बच्चा माँ की गोद में पड़ा हुआ था। विचार करिए कितना कैसा दृश्य था वो। मुझको तो रोना, मैं तो देख भी नहीं पा रहा था। और माँ के हृदय से जो आशीर्वाद बरस रहा था वो कोई छीन नहीं सकता। वो बच्चे को जीवन में मिलना ही मिलना है और बच्चे का विकास होना ही है। तो आप धनभागी हैं माँ बाप, और हमारे बच्चे जो ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और आपको हम समय समय पर इस तरह की शिक्षाएं, इस तरह का वातावरण आपको हम उत्पन्न करके बताते रहते हैं पूज्य बापू जी की प्रेरणा से। तो और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कई जन्म हम ले तो भी माँ बाप का कर्ज नहीं उतारा जा सकता है। बस हमें यही सीखना चाहिए कि आगे चल करके आज हमारी बदौलत जो वृद्धाश्रम की संख्याएं बढ़ रही हैं वो ना बढ़े। अगर हम इस एज अवस्था से बच्चों को माता पिता के बारे में और माता पिता के प्यार के बारे में संज्ञान करें, ज्ञान दें, तो मुझे लगता है आगे चल करके यही बच्चे, जो लड़कियां किसी के घर की बहू बन रही हैं, लड़के अपने माँ बाप को किसी अपनी अपनी बीवी के चक्कर में बाहर कर देते हैं, या किसी भी कारणवश माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ के चले आते हैं। मुझे लगता है इसमें बहुत कमी हो जाएगी। इतना ही प्रार्थना है कि माँ बाप को खुद से ज़्यादा सम्मान दें, खुद से ज़्यादा वैल्यू दें। यदि आप माँ बाप की पूजा कर रहे हैं, माँ बाप का सिर्फ आप कहना भी मान रहे हैं, तो मुझे लगता है उन्हें आपको दीप प्रज्वलित करके दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनकी आशीर्वाद से आप संसार की समस्त जो भी सुख सुविधाएं हैं उनसे वंचित नहीं रहेंगे। आपके कर्म वैसे ही बहुत ही अपर लेवल पे चले जाएंगे जिसे आप सोच नहीं सकते। बस आप माँ बाप की एक बार बातें कथन मान कर दीजिए। धन्यवाद।